Hi everyone, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैक्ट्स ऑफ मैथ्स। आज फैक्ट्स ऑफ मैथ्स में आपके पास एक्सरसाइज 1.6 और इसका यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज सेड simplify and write your answer in form of a plus iota b. We have a complex number which is in standard form a plus iota b. तो पार्ट 1 है और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और फ्रैक्शन में है. We first simplify and write its answer in standard form means a plus iota b. So let's see how to solve this part of the question number 2. बेटा सबसे पहले ये जो हमारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है और यू कैन सी हियर डिनोमिनेटर जो इसका है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए वन प्लस आयोटा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बेटा याद रखना डिनोमिनेटर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट नहीं है. अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर वी कन्वर्ट इन रियल नंबर. सो डिनोमिनेटर मस्ट बी इन रियल नंबर. तो हाउ टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इन रियल नंबर? तो सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा इस फ्रैक्शन से हम मल्टीपल करेंगे और डिवाइड करेंगे. सो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर and denominator by the conjugate of denominator of fraction. conjugate of denominator क्या होगा? 1 प्लस आयोटा का conjugate है 1 माइनस आयोटा. तो बेटा ये हम conjugate of denominator where you multiple with this fraction, तो ये fraction अब इस तरह कुछ हो जाएगी -1 over 1 plus iota. Now you multiple conjugate of denominator 1 minus iota and divide करो यही conjugate of denominator 1 minus iota. तो बेटा अब next step -1 numerator से multiple करो. -1 we multiple with this numerator 1 minus iota divided by these both denominators we multiple with each other. अब बेटा ये numerator -1 इस ब्रैकेट से मल्टीपल करो, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव 1 1 1, नेगेटिव इनटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव आयोटा डिवाइडेड बाय. और बेटा ये याद रखना a प्लस बी a माइनस बी, ये आपके पास फार्मूला है. यू नो दैट फार्मूला a माइनस बी, एक ब्रैकेट a माइनस बी एंड अनदर ब्रैकेट a प्लस बी. तो बेटा ये फार्मूला है a स्क्वायर. इट मींस फर्स्ट टर्म स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सेकंड टर्म है b इनटू b हो गया b स्क्वायर. तो बेटा ये फार्मूला भी अप्लाई है. तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 ही है प्लस माइनस माइनस और ये आयोटा स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट स्टेप -1 प्लस आयोटा रिमेन सेम 1 माइनस और आयोटा स्क्वायर. यू नो आयोटा स्क्वायर जो बराबर है -1 के. तो यहाँ ब्रैकेट में हम रखेंगे -1. अब नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या होगी? -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 एंड नेगेटिव इनटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव 1. तो -1 प्लस आयोटा अपॉन 2. अब ये आंसर नहीं है बिकॉज इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b. तो बेटा ये 2 जो डिनोमिनेटर है इस पूरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक सिंगल नंबर है 2 है. तो ये 2 -1 का भी है और प्लस आयोटा का भी डिनोमिनेटर है. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें लिखेंगे. तो -1/2 इट विल बी द रियल पार्ट और प्लस अब ये 1 का जो कोफिशिएंट है वो सॉरी आयोटा का कोफिशिएंट है 1/2 और आयोटा का थोड़ा साइड पे रख दो. तो बेटा ये हो गया आंसर. इट इज -1/2 प्लस 1/2 टाइम्स आयोटा. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. अब बेटा चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. नाउ सेकंड पार्ट 1 प्लस आयोटा होल पावर 4. अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे. 1 प्लस आयोटा ये जो पावर होल पावर 4 है इसको हम होल स्क्वायर अगेन होल स्क्वायर. बेटा इसे ब्रेक करो इस पावर को पावर ब्रैकेट पावर. तो ये पावर आपस में मल्टीपल होंगे 2 टू द 4 वही बात होगी. बट यहाँ हमने फार्मूले के मुताबिक a प्लस आयोटा b जो फार्मूला है उसके मुताबिक लिखा है और होल स्क्वायर कर दिया. तो नाउ इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट ये फार्मूला बन गया a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर जो हमारा है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर. ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर जो हमारे पास ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर. बेटा ये फार्मूला इन बॉक्स ब्रैकेट और इन स्क्वायर ब्रैकेट भी अप्लाई.
वन स्क्वायर ए यहाँ वन है, ए स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर, ये हो गया वन स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का ए बी वन ए का, यहाँ बी ए मतलब वन है और बी आयोटा है तो वन एंड आयोटा प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बी की वैल्यू आयोटा है तो प्लस आयोटा स्क्वायर एंड होल स्क्वायर मीन्स सेम। नाउ वन का स्क्वायर वन ही हो गया प्लस टू आयोटा and iota square, we know that iota square is minus 1, minus plus minus 1 and whole square remains same। अब बेटा इनसाइड द ब्रैकेट पॉजिटिव 1 एंड नेगेटिव 1 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जस्ट 2 आयोटा और ये होल स्क्वायर remains same। अब 2 आयोटा, ये जो होल स्क्वायर है ये 2 पे अलग है, इनटू आयोटा स्क्वायर पे अलग है। अब 2 पे स्क्वायर ये तो हो गया 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो बेटा ये हो गया -4, इट इज आंसर। बट हमारे पास आंसर कैसे होना चाहिए, a प्लस आयोटा b फॉर्म में, मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बेटा इसका फाइनल जो आंसर हमें मिलेगा -4, यू कैन सी हियर -4, या आयोटा नहीं है तो बेटा ये रियल पार्ट है, तो -4 इज रियल पार्ट, तो बेटा इसका इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, सो वी से इट हैज जीरो इमेजिनरी पार्ट, तो जीरो आयोटा, सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले इसको हम, तरीके हैं दो। नंबर 1 क्या है तरीका, ब्रैकेट के अंदर जो 1/1 प्लस आयोटा ये फ्रैक्शन है, लाइक 1 प्लस आयोटा जैसा ये है, तो इनसाइड द ब्रैकेट यू मल्टीपल द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, बिकॉज यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं चाहिए। एक तो मेथड ये है, जो डिनोमिनेटर है इसको आप रियल नंबर में कन्वर्ट करो, तो इसका कॉन्जुगेट है वो इसी फ्रैक्शन से ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल और डिवाइड करो। एक तो ये तरीका हो गया। एक अदर तरीका ये है बेटा, ये होल स्क्वायर है, 1 पे भी है और 1 प्लस आयोटा पे भी है, तो 1, ये आसान मेथड है बेटा, 1 पे होल स्क्वायर आप अलग दें अपॉन 1 प्लस आयोटा, इस पे होल स्क्वायर आप अलग दें। 1 पे स्क्वायर तो बेटा ये 1 ही होगा। नाउ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, सेम थिंग, ये फार्मूला, फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर, जिस तरह ये 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, तो फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर 1 का 1 ही हो गया, प्लस 2 फार्मूले का, और 1 आयोटा द आयोटा एंड प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला का है, बी की जगह यहाँ आयोटा स्क्वायर, ये हो गया आयोटा स्क्वायर। नाउ बेटा 1/1 प्लस 2 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, माइनस प्लस -1। नाउ बेटा अब कैसे सॉल्व करोगे, +1 -1 हो जाएगा कैंसिल, जिस तरह यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमने कैंसिल किया, तो 1/2 आयोटा, ये हो गया फाइनल आंसर। डिनोमिनेटर है 2 आयोटा, सो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर का इन द ब्रैकेट आंसर हमें मिला 2 आयोटा। यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर जो आंसर है वो है 2 आयोटा। अगेन डिनोमिनेटर में बेटा देखो 2 आयोटा है, आयोटा इट मींस ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पूरा 1 प्लस आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, डिनोमिनेटर के अंदर यह कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो इस कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया। बट यहाँ रियल पार्ट नहीं है बेटा, यहाँ है 2 आयोटा। व्हेन डिनोमिनेटर हैविंग ओनली इमेजिनरी पार्ट, तो बेटा कैसे मल्टीपल करोगे, तो इस फ्रैक्शन को जस्ट यू मल्टीपल विद आयोटा एंड डिवाइड विद आयोटा। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप, ये 1 आयोटा द आयोटा अपॉन 2 आयोटा इनटू आयोटा, ये हो जाएगा बेटा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो माइनस प्लस -2 1 2। अब बेटा हमारे पास ये आयोटा वाला जस्ट एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट यू नो दैट वी हैव टू कन्वर्ट इन दिस फॉर्म, आंसर मस्ट बी इन a प्लस आयोटा b फॉर्म। इट मींस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों यहाँ होने चाहिए, मगर यहाँ रियल है नहीं, बिकॉज ये आयोटा अपॉन -2 ये जो है पूरे का पूरा इमेजिनरी नंबर है, तो रियल नंबर हो जाएगा 0, और ये -2 है ये फ्रैक्शन के आगे रखते हैं। आयोटा का कोफिशिएंट 1/2 आयोटा का कोफिशिएंट, और आयोटा का थोड़ा साइड में रख दो, तो बेटा ये हो गया फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 3। अब चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट पार्ट नंबर 4। ये क्या कहता है, 1 प्लस आयोटा होल पावर 8 या होल पावर 4 या होल पावर 8, जिस तरह यहाँ 4 को हमने 2 into 2 ब्रेक किया है पावर, तो यहाँ भी 2 into 4 में ब्रेक करेंगे, तो ये 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर करो, क्योंकि बेटा ये होल स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है, और ब्रैकेट जो बॉक्स ब्रैकेट इसके ऊपर होल पावर हो जाएगा 4 to the 8। नाउ सेम थिंग ब्रैकेट के अंदर यही सेम 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इसी तरह सॉल्व करो अप टू हियर, ब्रैकेट के अंदर बेटा ये सॉल्व करो, 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा,
प्लस 2 फार्मूले का 1 आयोटा द आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और ये होल पावर 4 रिमेन सेम। नाउ बेटा 1 प्लस 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस प्लस -1 और होल पावर हो जाएगा 4। पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 बेटा ये हो गया कैंसिल, तो 2 आयोटा होल पावर 4, इट मींस 2 पावर 4 एंड आयोटा पावर 4। 2 पावर 4 मतलब 16 के बराबर एंड आयोटा पावर 4 बेटा आयोटा पावर 4 को अगेन जिस तरह ये पावर 4 है स्क्वायर होल स्क्वायर किया तो आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर में हमने कन्वर्ट किया 16 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर। तो यू नो दैट नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर है और होल पावर जो है वो इवन पावर है, तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगी पॉजिटिव और -1 2 टाइम्स है, पहले ऐसे समझो -1 2 टाइम्स में तो -1 into -1 तो ये हो जाएगा +1 और 116 द 16। बट ये आंसर हमारा नहीं है बिकॉज वी आर बाउंडेड टू राइट आंसर इन a प्लस आयोटा b फॉर्म। तो बेटा ये है हमारा रियल पार्ट बिकॉज आयोटा यहाँ खत्म हो गया, तो फिर फाइनल आंसर इन a प्लस आयोटा b फॉर्म वी हैव टू राइट ये बेटा 16 रिमेन सेम बिकॉज ये रियल नंबर है और इमेजिनरी यहाँ है नहीं तो +0 आयोटा, दिस इज दैट आंसर। फाइनल आंसर क्या हुआ इस पार्ट का 16 + 0 आयोटा। तो बेटा ये 4 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। If z1 is equal to -4 + 6 iota and z2 is equal to 2 times 1/2 - 2 iota, verify that. First part, z1 plus z2 whole conjugate is equal to conjugate of z1 plus conjugate of z2। बेटा ये property of conjugate है। अगर z1 plus z2 it means the sum of 2 or 3 complex number और इस पे whole conjugate है तो बेटा ये जो Z1 इस पे अलग कंजुगेट हो जाएगा प्लस Z2 इस पे अलग कंजुगेट हो जाएगा, अगर यहाँ Z3 है तो प्लस Z3 इस पे भी अलग कंजुगेट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू वेरीफाई लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेट्स सी, सबसे पहले बेटा Z1 की वैल्यू इनसाइड द ब्रैकेट -4 प्लस 6 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू 2 होल ऑफ 1/2 -2 आयोटा और बेटा इस पूरे पे होल कंजुगेट है is equal to Z1 -4 प्लस 6 आयोटा, बेटा ये अलग है वैल्यू और इस पे अलग कंजुगेट प्लस Z2 इट्स वैल्यू इज 2 होल ऑफ 1/2 -2 आयोटा ब्रैकेट ओवर और इस पे भी अलग कंजुगेट है। तो कीप इन माइंड डियर स्टूडेंट्स व्हेन होल कंजुगेट हैविंग अंडर, अगर कंजुगेट के अंडर 2 और 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व दीस कॉम्प्लेक्स नंबर्स और लास्ट में हम कंजुगेट को सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये you know that how to add two complex number, real part add with real part and imaginary part we add with imaginary part। तो ये -4 और प्लस रियल पार्ट यहाँ -4 और रियल पार्ट यहाँ क्या है 2 होल ऑफ 1/2, तो प्लस साइन इस नंबर से मल्टीपल होगी तो प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस 2 to the 4 प्लस ये न्यूमरेटर ऐड करो, ये दोनों मल्टीपल करो, होल नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीपल और जो आंसर आए उससे ये ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड करो, 2 to the 4 प्लस 1 हो जाएगा 5/2। बेटा ये पूरे का पूरा रियल नंबर है। नाउ इमेजिनरी नंबर प्लस साइन बीच में, इमेजिनरी नंबर क्या है यहाँ है 6 आयोटा और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -2 आयोटा। अब बेटा इस पूरे पे होल कंजुगेट, नाउ ये अलग है इसका कंजुगेट करो तो -4 - 6 आयोटा because we have to change the sign of imaginary part in conjugate plus now here same thing it will be 5/2 and conjugate इस नंबर का हो जाएगा +2 आयोटा। नाउ बेटा once again we have to solve this real part by taking LCM, we consider 1 as denominator, तो बेटा इसकी LCM हो गई 2, यहाँ कुछ नहीं है डिनोमिनेटर 1 है तो डायरेक्ट ये 2 जो LCM है इस न्यूमरेटर से मल्टीपल करो, प्लस माइनस -2 4 द 8 प्लस और 2 सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर भी सेम प्लस और यहाँ बेटा हो जाएगा 6 आयोटा -4 आयोटा विल -2 आयोटा will be 4 iota और ये whole conjugate will remain same till last। now यहाँ ये solve करो, again we have two complex number और इसको add करना है तो real part you add with real part -4 plus 5/2 and plus sign दो बीच में and imaginary part -6 iota and plus 2 iota। now बेटा ये हो जाएगा -3/2 plus 4 iota and ये whole conjugate अभी तक रहेगा, it is equal to and here again you take LCM so it will be 2 LCM, यहाँ denominator 1 है तो LCM डायरेक्ट मल्टीपल करो इस न्यूमरेटर से 2 4 the 8 -8 प्लस डिनोमिनेटर LCM सेम तो न्यूमरेटर भी सेम
और यहाँ -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो -4 आयोटा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा -4 आयोटा। नाउ बेटा लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, इस पार्ट की आखिरी स्टेप, नाउ वी हैव टू सॉल्व कॉन्जुगेट, क्योंकि देयर इज नो मोर सिंप्लीफिकेशन। अब हम कॉन्जुगेट को हटाएंगे तो इमेजिनरी पार्ट की साइन करेंगे चेंज, तो -3/2, और ये +4 आयोटा विल बी -4 आयोटा, और यहाँ -3/2 एंड -4 आयोटा। तो नाउ यू कैन सी हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। बेटा ये हो गया वेरीफाइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गई। तो बेटा ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी सेम है, इन प्लेस ऑफ प्लस साइन अब है माइनस z1 माइनस z2 होल कॉन्जुगेट। तो बेटा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये कॉन्जुगेट ऑफ z1 अलग नेगेटिव साइन एंड कॉन्जुगेट ऑफ z2 ये दोनों अलग हो जाएंगे। सेम मेथड सेम थिंग, यहाँ प्लस साइन है वहां माइनस साइन। तो हाउ टू सॉल्व इट, सेम मेथड। बेटा सबसे पहले यू हैव टू पुट वैल्यूज, z1 हमारे पास है -4 प्लस 6 आयोटा माइनस z2 2 whole of 1/2 minus 2 iota and whole conjugate, which is equal to z1 it is equal to -4 plus 6 iota or whole conjugate is p, and then negative sign z2 it is 2 times 1/2 minus 2 iota और इस पे अलग conjugate। Now let's see next step। अब बेटा यही सेम थिंग यू हैव टू, यहाँ हमने ऐड किया था यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, बट कॉन्जुगेट के अंडर में जो भी नंबर है पहले इसको सॉल्व करो। तो सब्ट्रैक्शन भी वही सेम मेथड है जिस तरह हमने ऐड किया था, यहाँ भी रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -4 रियल पार्ट, हियर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हो जाएगा 2 to the 4 plus 1 5/2, इट इज रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट रियल पार्ट से किया, देन प्लस साइन बीच में हम रखेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। तो ये 6 आयोटा, यहाँ प्लस साइन क्यों रखा है, बिकॉज यहाँ जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है इस पे सब्ट्रैक्शन है, तो ये नेगेटिव साइन इन दोनों नंबर से दोनों पार्ट से मल्टीपल होगी, तो नेगेटिव साइन यहाँ मल्टीपल हो रही है यहाँ नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ आगे नेगेटिव साइन यहाँ है ही नहीं, तो जस्ट वी हैव टू पुट हियर प्लस साइन। अब ये प्लस अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर लिखते, मगर यहाँ +6 है तो ये +6 आयोटा। अब ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से होगी मल्टीपल, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव 2 आयोटा एंड होल कॉन्जुगेट विल रिमेन सेम। नाउ इसका कॉन्जुगेट अलग करो, -4 -6 आयोटा, नेगेटिव साइन रिमेन सेम, और ये 5/2 प्लस 2 आयोटा इस लास्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है कॉन्जुगेट। वंस अगेन अब बेटा क्या करोगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करो by taking LCM, 2 LCM, same denominator 1 है, तो ये हो गया -8 -5 एंड ये भले ब्रैकेट में लिखो प्लस, और बेटा यहाँ हो जाएगा 8 आयोटा, और इस पूरे पे होल कॉन्जुगेट है। Once again these two numbers we have to subtract, same method, real with real से subtract करो and imaginary with imaginary से subtract करो। तो बेटा ये रियल पार्ट -4 सेम, अब ये नेगेटिव साइन इन दोनों नंबर से होगी मल्टीपल, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव 5/2, प्लस साइन हम देंगे बीच में, और ये इमेजिनरी नंबर ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर ये है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर -6 आयोटा एंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 2 आयोटा। बेटा ये हो गई सब्ट्रैक्शन ऑफ दीस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा रियल पार्ट -13/2 और ये +8 आयोटा, और अभी तक ये होल कॉन्जुगेट ही रहा बिकॉज हमने जस्ट इस रियल पार्ट रियल नंबर को हमने सॉल्व किया। और ये भी टेक एलसीएम इनसाइड द ब्रैकेट, 2 एलसीएम इट विल बी -8 और 2 डिनोमिनेटर एलसीएम सेम, तो माइनस सेम प्लस ब्रैकेट के अंदर -8 आयोटा। अब बेटा there is no more simplification in this part, in this left side under the conjugate, तो finally we remove conjugate, तो ये हो जाएगा -13/2, और conjugate को हम जब हटाएंगे तो imaginary number की साइन चेंज करेंगे, तो ये हो गई लेफ्ट साइड। नाउ राइट हैंड साइड इट इज आल्सो -13/2 एंड नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा -8। तो बेटा you can see here left hand side, so therefore left hand side which is equal to right hand side, hence verified। बेटा ये भी हो गया वेरीफाइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, z1 1 plus iota, z2 1 minus iota, we have two complex numbers, then we verify first property z1 z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate into z2 conjugate। बेटा ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में है और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में,
So let's see how to solve. Once again, z1 1 plus iota into z2 1 minus iota whole conjugate is equal to z1 conjugate of z1, बेटा ये अलग हो गया, into conjugate of z2 1 minus iota, ये अलग conjugate हो गया. Now you multiple under the conjugate, ये two number आपस में multiple हो रहा है, ये फार्मूला हो गया 1 plus iota 1 minus iota, तो ये first term whole square plus minus minus iota square और ये conjugate. Again conjugate of first term 1 minus iota and conjugate of second complex number 1 plus iota. Now 1 पे स्क्वायर 1 ही हो गया, iota स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और इस पे हो गया होल कंजुगेट. अगेन फार्मूला 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा a माइनस b a प्लस b, 1 स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर आयोटा हो गया स्क्वायर में. नाउ बेटा 2 पे कंजुगेट आ गया और ये 1 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1. और बेटा ये है कांजुगेट 1 का, 1 जस्ट रियल नंबर है, रियल नंबर का कांजुगेट खुद इटसेल्फ है, तो कांजुगेट ऑफ 2 इज 2, इट इज इक्वल टू 2, सो लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. बेटा ये साइड हमने वेरीफाई की. नाउ लेट्स सी अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, नंबर सेकंड पार्ट. यहां मल्टीपल थे दो नंबर, अब डिवाइड होंगे, z1 over z2 इस पूरे पे होल कंजुगेट, सो कंजुगेट ऑफ z1 ओवर कंजुगेट ऑफ z2, बेटा ये हो गया अलग. वंस अगेन लेफ्ट साइड और राइट साइड करेंगे वेरीफाई. z1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा अपॉन z2 की वैल्यू 1 माइनस आयोटा, इस पूरी फ्रैक्शन पे होल कंजुगेट है. सिमिलरली z1 1 प्लस आयोटा कंजुगेट अलग, z2 1 माइनस आयोटा, इस पे अलग कंजुगेट. नाउ बेटा ब्रेक जो फ्रैक्शन है इसको हम सॉल्व करेंगे. तो वंस अगेन डिनोमिनेटर देखो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डिनोमिनेटर का कंजुगेट इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीपल करेंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीपल करेंगे. तो आइए बेटा 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा. नाउ इस पूरी फ्रैक्शन से कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, बिकॉज ये डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मल्टीपल करो. 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा. बेटा ये हमने मल्टीपल और डिवाइड किया कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर व्हिच इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर का कंजुगेट 1 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर का कंजुगेट 1 प्लस आयोटा. और यहां भी बेटा डिनोमिनेटर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वंस अगेन जैसा यहां किया, डिनोमिनेटर का कंजुगेट न्यूमरेटर से मल्टीपल किया और डिनोमिनेटर से मल्टीपल किया. सिमिलरली बेटा यहां भी डिनोमिनेटर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कंजुगेट न्यूमरेटर से मल्टीपल करो और डिनोमिनेटर से भी मल्टीपल करो. नाउ नेक्स्ट स्टेप, इस पूरी ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर को मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर से. 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा 2 टाइम्स द होल स्क्वायर एंड 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा. बेटा ये हो गया फार्मूला a माइनस b a प्लस b, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर और इस पे होल कंजुगेट. once again here you have to multiple numerator with numerator. देखो बेटा numerator 1 minus iota, यहाँ भी 1 minus iota 2 times मतलब 1 minus iota whole square, और यहाँ हो गया a plus b, a minus b का फार्मूला, फर्स्ट टर्म whole square प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर. ये आपने बेटा पढ़ा होगा फार्मूला a minus b and a plus b which is equal to a square minus b square, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर. तो बेटा यहाँ यही फार्मूला लगाया और यहाँ डिनोमिनेटर में भी यही फार्मूला लगाया. नाउ नेक्स्ट स्टेप, 1 plus iota whole square, we have whole square formula a plus b whole square, it is a square plus 2ab plus b square. another formula, तो बेटा ये ब्रैकेट इसके अंदर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस फार्मूले का 2b फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर 1 नहीं रहा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1. बेटा ये पूरी की पूरी लेफ्ट साइड अभी तक ये कंजुगेट इस पे चल रहा है, क्योंकि इसका अंदर कंजुगेट के जो अंडर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं. और सेम यहाँ भी फार्मूला क्या है, 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, तो बेटा ये भी फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, अगेन -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1. नाउ हियर 1 प्लस 2 iota
-1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस अपॉन 2, और ये होल कॉन्जुगेट ब्रैकेट के अंदर स्टिल कॉन्जुगेट रिमेन सेम। और यहाँ देखें 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही हो गया, माइनस 2 1 द 2 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस माइनस और 1 अपॉन 2। अब बेटा यहाँ ब्रैकेट के अंदर +1 और -1 ये हो गया कैंसिल, तो अब यहाँ हमें मिला 2 आयोटा अपॉन 2, स्टिल सेम ब्रैकेट और इस पे होल कॉन्जुगेट, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेट के अंदर वी आर सॉल्विंग। यहाँ राइट साइड +1 -1 हो गया कैंसिल, ये हो गया -2 आयोटा ओवर 2। अब बेटा यहाँ कॉन्जुगेट के जो अंडर में नंबर है इसमें न्यूमरेटर 1 सॉरी न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2 कैंसिल। अब ये हो जाएगा आयोटा पे कॉन्जुगेट, आयोटा पे कॉन्जुगेट, और सिमिलरली यहाँ 2 2 कैंसिल, यहाँ होगा माइनस आयोटा। तो बेटा आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा, सो लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा ये लेफ्ट साइड माइनस आयोटा, राइट साइड भी माइनस आयोटा, ये दोनों हो गई बराबर, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। बेटा ये पार्ट हमारा हो गया वेरीफाई। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.6 को हमने यहाँ की कंप्लीट। और अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।